श्रवण के माँ बाप के पास और कहने लगे, मगर उससे पहले थोड़ा कौन की भैया तरफ इशारा। अरे वफाना रासाई तुझे वो हर अरे मुझे ये तो पता कैसा दर्द दिया, मुझे ये तो पता कैसा दर्द दिया, तूने आगे कैसी बताई वफाना रासाई तुझे वो जिस समय जल लेकर राजा दशरथ पहुंचे श्रवण के माँ बाप के पास, और जब उनको पता लगा कि मेरे बालक की हत्या इनके ही द्वारा हुई है, तो कहने लगे, अरे वो रघुराई हो तेरी भी जुदाई, अरे वो रघुराई कि मेरा सुख छीना अब क्या जीना, मेरा सुख छीना अब क्या जीना, मेरा सुख छीना अब क्या जीना, तूने नैना की जोत बुझाई, अरे वो रघुराई हो तेरी भी जुदाई, अरे वो रघुराई तेरी भी जुदाई, अरे वो रघुराई तेरी भी जुदाई। जब इन बातों को कहा राजा दशरथ ने कहा, आपका कहना कथन सत्य है, मगर आप ये जो मैं जल लाया हूँ इस जल को आप पी लीजिए। तो क्या कहा कि हजरत ना रही चाहत ना रही, हजरत न रही, ख्वाहिश न रही, चाहत न रही, अब जीने की चाहत नहीं अब जीने की चाहत न रही, अब जीने की। जल पीने की बात तो दूर रही, नफरत सी हुई कि मुझे देखे गम क्यों खड़ा बेरहम, मुझे देखे गम क्यों खड़ा बेरहम, मुझे शर्म हया नहीं आई, अरे वो रघुराई हो तेरी भी जुदाई, अरे वो रघुराई तेरी भी जुदाई, अरे वो रघुराई तेरी भी जुदाई। राजा दशरथ ने कहा कि मैं आपके पुत्र का हत्यारा हूँ, मैं आपका पुत्र बनकर जीवन भर आपके साथ रहना चाहता हूँ, अगर कोई आदेश हो तो आप बताइए। तो क्या कहा, यदि सर दूजा हो सरकार
मेरा भी उद्धार करो, तो मेरा भी उद्धार करो, तो मेरा भी उद्धार करो। अरे क्यों मान खड़ा बना बिच का घड़ा, क्यों मान खड़ा कभी पैदा बड़ा, क्यों मान खड़ा बना बिच का घड़ा, तेरी बात समझ नहीं आई। अरे वो रघुराई ओ तेरी भी जुदाई, अरे वो रघुराई तेरी जुदाई, अरे वो रघुराई तेरी जुदाई। ये रुपया का गुप्त दान हुआ है, भगवान उनका भंडार भरते रहे। जब इतनी बड़ी बात कही गई दशरथ से और उनको श्राप मिला, और श्राप में क्या मिला देखिएगा कि जिस भी राह में हम सब अरे जिस भी राह में हम सब तड़प रहे, ऐसी ही विरह तुम्हारी हो, ऐसी ही विरह तुम्हारी हो, ऐसी ही विरह तुम्हारी हो। हम तीन जने हैं तड़प रहे, हम तीन जने हैं तड़प रहे, तीनों की तड़प तुम्हारी हो, तीनों की तड़प तुम्हारी हो, तीनों की तड़प तुम्हारी हो। कहा आज मैं ही नहीं तड़प रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मेरी पत्नी तड़प रही है और मेरा पुत्र श्रवण कुमार भी तड़प रहा है। और ऐसी ही विरह तुम्हारी होगी। जब दशरथ के प्राण निकले तो उनको तीन लोगों की यादें बता रही थी, राम लक्ष्मण और माँ जानकी, कि हम तीन जने हैं तड़प रहे, तीनों की तड़प तुम्हारी हो, तीनों की तड़प तुम्हारी हो, तीनों की तड़प तुम्हारी हो। कितने बड़े श्राप को सुना तो राजन विचार करने लगे, काश ये बाण धरा पर क्यों नहीं लगा, कि मन सोच पड़ा सर पड़ा न खड़ा, मन सोच पड़ा सर पड़ा न खड़ा, काहे नैना की जोत बुझाई, अरे वो रघुराई वो तेरी भी जुदाई, मेरा सुख छीना अब क्या जीना, मेरा सुख छीना अब क्या जीना, मेरा सुख छीना अब क्या जीना, तूने लखी जोत बुझाई, अरे वो रघुराई अरे वो रघुराई हो तेरी भी जुदाई, अरे वो रघुराई वो तेरी भी जुदाई। बोल डमरू वाले की जय। हेलो, अब हम अपने अभी
3-4 लोग बैठे हैं गाने वाले। हम चाहेंगे कि राजा भैया एक छोटा सा कुछ सुना दें, छोटा सा। उसके बाद हमारे पांडे जी बैठे हैं, गिरवधारी पांडे जी बैठे हैं। तो आप आइए, आपका स्वागत है। आप मन संभालिए, जो समझ में आए आप आइए। बोलो सच्चे दरबार की। भाई इतनी बड़ी महफिल में हम कभी गाए तो है नहीं, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। 2 शब्द अरे रंग बरसे, अरे रंग बरसे, होली का माहौल है सभी लोग। अरे रंग बरसे, अरे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे रंग बरसे बरसे बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे। होली है रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे। अब हम बोलो सच्चे दरबार की। एक ताली बजी। अरे तुझसे बिछड़ के जिंदा है, अरे जान बहुत जिंदा है, जान बहुत जिंदा है। तुझसे बिछड़ के जिंदा है, तुझसे बिछड़ के जिंदा है, जब राजा दशरथ शिकार करने गए तो उनका बाण श्रवण के लगा। लोग कहते हैं, लेकिन हमारा मानना नहीं है कि राजा दशरथ का बाण श्रवण के लगा। जब शब्द भेदी बाण था और शब्द घड़ा से हुआ तो श्रवण के बाण कैसे लगा। लेकिन सब लोग कहते हैं
हम फिर भी नहीं मानते कि उस समय वो बाण रावण का लगा था। दोनों लोग शिकार करने गए थे, परंतु ये विधि का विधान था। तो श्रवण के माता पिता राजा दशरथ से कहने लगे कि ये दशरथ, मैं तेरे हाथ का जल ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरे पुत्र का कातिल है। तो क्या कह रहे हैं वो दोनों अंधी अंधे? अरे हमने यही प्रण हमने यही प्रण कीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है। और आगे कह रहे हैं, अरे बिन ज्योति के दोनों नैना, इस नैनों का तारा था, इस नैनों का तारा था, इस नैनों का तारा था। इस दुनिया में कोई न अपना, वो ही एक सहारा था, वो ही एक सहारा था। जीने की कोई आस रही ना, अब जीने की आस रही ना, किसके लिए अब जीना है, किसके लिए अब जीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है, ओ जा ये बात। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, अरे जीने को अब बचा ही क्या है, किसके लिए अब जिएंगे हम, किसके लिए अब जिएंगे हम, प्यासे ही मर जाएंगे अब, हाथ का जल नहीं पिएंगे, तेरे हाथ का जल नहीं पिएंगे, तेरे हाथ का जल नहीं पिएंगे। अब हो तो पर प्यासे रहीना, अब हो तो पर प्यासे रहीना, जलता का तूने जीना है, जलता का तूने जीना है, या तेरा जल नहीं पीना है, भाई इस सम्मान के हम लायक तो नहीं है जो सम्मान हमको यहाँ पे मिल रहा है। धन्यवाद देते हैं तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, आभार प्रकट करते हैं तब भी बदनामी होगी,
लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। अरे क्षमा बड़न को चाहिए, अरे छोटन को उत्पात। चाचा जी आगे जो भी है, चाचा जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। आपके कर कमलों के द्वारा 51 रुपये प्राप्त हुए हैं और हमारे भैया की तरफ से भी 51 रुपये प्राप्त हुए हैं और हमारे दादा राजकुमार दादा की तरफ से 51 रुपये प्राप्त हुए हैं। भगवान भोलेनाथ, बाबा बजरंगबली, सच्ची झोली सबको स्वस्थ सबको मस्त रखे, यही हमें भोलेनाथ से कहना है। हर हर महादेव। ढाई दो बज चुका है, एक हिस्सा और बचे हैं। ये समझ लीजिए कीड़ा बचे हैं, कीड़ा, ये कीड़ा है। हम कीड़ा भी लेंगे, कीड़ा भी नहीं जाएंगे। अब हम अपने पांडे जी का आह्वान करेंगे, एक एक मैं कहूंगा तब तक आप निकाल लीजिए और उसके बाद आप आइए और हम सोचेंगे यही कहेंगे होली की बनाइए, एक होली की कहिए और उसके बाद अगला कार्यक्रम देखेंगे। अरे रब ने बनाया मुझे, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। एक बना के तो टुकड़े किए, उन्हें बनाया मुझे मेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। ये समय तारा अपने बेटे रोहित को लेकर शमशान घाट पे गई। राजा हरिश्चंद्र हठी थे, सत्यवादी थे, इसीलिए उनका नाम आज तक लिया जा रहा है और लिया जा रहा है और लिया जा रहा था और लिया जाएगा। अगर सत्यवादी ना होते तो आज नाम का नहीं होता। इसलिए सत्य पर चलना चाहिए, उनसे कोई प्रेरणा ले, सत्य पर चलना चाहिए। और जब कर लगा तो कर देने के लिए क्या था तो अपनी सारी अब कहने लगी, अरे कर में दिया है कर दो, करके लिए
कर को करके हेलो कर मारे हाथ देख अब करके लिए कर मांगा कर दिया एक शब्द की और यही बात बदल जाती है। अरे दिल्ली के टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दी दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के करुणा भरा हुआ है ये कार्टून है आया करता है और जब अपने बेटे का शव देखा हरिश्चंद्र ने बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस छोटे मोटे कलाकार का सम्मान कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक खुदा है राजा भैया उनकी तरफ से प्रधान है बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद। जब देखा पुत्र के शव को देखा क्या बात है नहीं देखा है मुझे शोभा नहीं देता है लेकिन आपका आशीर्वाद है आपका प्यार है मुझे शोभा नहीं ये खुदा है परम आदरणीय कीर्तन के नामा विश्वा के माने हुए कलचित जिले अपने जिला के सीता के माने हुए कलाकार विजय वाजपेयी जी उनकी तरफ से ये ज्ञान खुदा है एक छोटे से कलाकार के लिए प्रदान किए बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दिल के टुकड़े अपने पुत्र को देखा दिल के टुकड़े को देखा तो दिल के टुकड़े दिल के टुकड़े को जो देखा दिल के टुकड़े रोते रोते तारा बजाए रोते रोते तारा बजाए दुख में दोनों सो गए दिल के टुकड़े को जो देखा दिल के टुकड़े रानी कह रही है चांद सा बेटा क्या बात है क्या भाई चांद सा बेटा मरघट लेटा क्या नहीं है तेरा ये बेटा फिर भी तुम्हारा कहना नहीं फिर भी तुम्हारा कहना नहीं फिर भी तुम्हारा कहना नहीं
चांद सवेरा बरखत बेटा राय नहीं है तेरा ये बेटा फिर भी तेरा कहना नहीं मगन हो दिल के टुकड़े हो दिल के टुकड़े हो गए दिल के टुकड़े हो जो देखा दिल के टुकड़े हो गए दिल के टुकड़े हो जो देखा दिल के टुकड़े हो गए दिल के टुकड़े हो बोलिए राजा रामचंद्र। आइए पंडित जी आइए, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सभी प्रिय बंधुओं को होली की हार्दिक शुभकामना। उपस्थित माताओं एवं बहनों को होली की हार्दिक शुभकामना।